आज हम अपनी चर्चा स्वामी राम सुखदास जी के एक ग्रंथ के आधार पर करेंगे। ये ग्रंथ आप में बहुतों के पास इस समय है भी। इस ग्रंथ का सहारा लेने का प्रयोजन यह है कि स्वामी राम सुखदास जी ने वेदांत की गहरी से गहरी बात को इतनी सरल भाषा में समझाया है कि साधारण पढ़ा लिखा आदमी भी उसे समझ सकता है। इस ग्रंथ में से मैं कुछ संदर्भ पढ़ूंगा और यह आपको स्पष्ट हो जाएगा। इस ग्रंथ के मैं वही संदर्भ पढ़ूंगा जिनका व्यावहारिक उपयोग है। सिद्धांत की बात हमने बहुत की, आज व्यवहार की बात करेंगे। व्यवहार का ये अर्थ मत समझे कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। दर्शन में या वेदांत में व्यवहार का ये अर्थ नहीं होता कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। व्यवहार का अर्थ होता है हमें क्या समझना है और क्या नहीं समझना है। नहीं समझना है वो अज्ञान है, समझना है वो ज्ञान है। अब मैं आपके सामने दो प्रसंग सबसे पहले ले रहा हूं ताकि मेरी बात बिल्कुल साफ हो जाए। मैं इस ग्रंथ का पृष्ठ 73वां आप खोल सकते हैं, आपके सामने पढ़कर सुनाऊंगा। पाप पुण्य की दृष्टि से विचार करें तो दुख में पापों का नाश होता है और सुख में पुण्यों का। विचार करें कि हम पापों का नाश चाहते हैं या पुण्यों का। कोई भी यह नहीं चाहता कि मेरे पुण्यों का नाश हो। सभी ये चाहते हैं कि हमारे पाप नष्ट हो जाएं। जो भी दुख आता है, कष्ट आता है, उससे पुराने पापों का नाश होता है और नई सावधानी होती है। ये बिल्कुल सच्ची बात है। जितनी प्रतिकूलता आती है उतना ही पापों का नाश होता है। पापों का नाश होने पर तो प्रसन्नता होनी चाहिए। जितनी दुखदायी परिस्थिति आती है उतना ही अंतःकरण निर्मल होता है। यह प्रत्यक्ष अनुभव की बात है। अब आप देख रहे हैं कि स्वामी राम सुखदास जी ने किस तरह दुख का वह पक्ष हमारे सामने रखा कि दुख भी हमें प्रतिकूल न लगे, अनुकूल लगने लगे। इसी से जुड़ा हुआ एक दूसरा प्रसंग आपसे कहूं, वो पृष्ठ 76 पर है, दुखों से ही जुड़ा हुआ। कैसे स्वामी राम सुखदास जी साधारण उदाहरण देकर दुख के संबंध में अपनी बात समझा रहे हैं। भगवत कृपा की दृष्टि से विचार करें तो दुख में भगवान की कृपा अधिक होती है। जैसे बच्चे खेल रहे हों और किसी माँ के मन में भाव आ जाए तो वह सब बच्चों को लड्डू दे सकती है, परंतु बच्चे शरारत करें तो वह सबको थप्पड़ नहीं लगा सकती, प्रत्युत अपने बच्चे को ही थप्पड़ लगा सकती है। तात्पर्य है कि थप्पड़ लगाने में जितना अपनापन है, लड्डू देने में उतना अपनापन नहीं है। इसी तरह दुख आने पर
ऐसा सोचें कि भगवान पर मेरा अपनापन है। अपनापन जितना सुखदाई है उतना थप्पड़ दुखदाई नहीं है। यदि अपनेपन को देखें तो दुख भी आनंद देने वाला हो जाता है। अतः दुख आने पर आनंद मनाना चाहिए कि भगवान ने बड़ी कृपा कर दी। ये दो उदाहरण मैंने आपके सामने सबसे पहले इसलिए पढ़ दिए कि हम जो आज चर्चा कर रहे हैं वो सैद्धांतिक चर्चा नहीं है, जीवन की समस्या की चर्चा है, व्यवहार की चर्चा है। हम दुख को क्या समझते हैं और दुख को क्या समझना चाहिए वो चर्चा है। हम दुख को समझते मुसीबत आई, स्वामी जी कह रहे हैं दुख को समझना चाहिए। पापों का काटना चालू हुआ, समझना चाहिए कि भगवान ने बहुत अधिक कृपा की। मित्रों, ये एक सूत्र अगर समझ में आ जाए तो बाकी किसी सूत्र की आवश्यकता नहीं है। वेदांत में क्या होता है, दर्शन में क्या होता है, एक बात को एक तरह से कहा जाता है, वो एक तरह से कही बात समझ में आ जाए तो बाकी तरह कहने सुनने की आवश्यकता नहीं रहती। ऐसा कहा जाता है, एक है शब्द है सुप्रयुक्त है, सम्यक ज्ञात है, स्वर्गे लोके च काम दुख भवती। एक वाक्य की बात छोड़ें, एक शब्द भी अगर ठीक से समझ लिया जाए तो व्यक्ति आत्मकाम हो जाता है, उसकी सारी कामनाएं पूरी हो जाती हैं। हमने तो एक शब्द नहीं, पूरे 2 पैरे पढ़े हैं। इसे सामान्य सत्संग में होने वाला क्रम न समझें। ये भगवत वाणी है, एक संत की वाणी है, अनुभूत सत्य है, आजमाया हुआ फार्मूला है। अब मैं आपके सामने इस 2 शब्दों के 2 संदर्भों के बाद पुस्तक में जितना समय अपने पास रहेगा एक एक संदर्भ छांट कर मैंने रख लिया है, उसे पढ़ूंगा। और आप देखेंगे ज़रूरी नहीं है कि सारे संदर्भ पढ़ दिए जाएं, पुस्तक तो आपके पास है ही, आप इसे घर ले जाएंगे, इसे यहाँ छोड़ेंगे नहीं। और आप सारी पुस्तक को पढ़ लेंगे, लेकिन मैं केवल आपका प्रवेश करा रहा हूँ पुस्तक में, आपके ध्यान में आ जाए कि पुस्तक का महत्व क्या है। अब देखिए, ये पृष्ठ 8 पर एक प्रश्न उठाया। प्रश्न हम सबके मन में रहता है, परमात्मा तत्व का स्वरूप क्या है, ये प्रश्न उठा रखा है पृष्ठ 8 पर, और उत्तर दे रखा है। वो उत्तर ध्यान से सुने। परमात्मा क्या है, इसका जवाब क्या है? परमात्मा तत्व का स्वरूप है सत्ता मात्र। यह सब देश में, सब काल में, संपूर्ण वस्तुओं में, संपूर्ण व्यक्तियों में, संपूर्ण अवस्थाओं में, संपूर्ण घटनाओं में, संपूर्ण परिस्थिति में, संपूर्ण क्रियाओं में है, सत्ता रूप से विद्यमान। जितनी भी विविधता कितनी भी प्रकार की हो, वह सत्ता अस्तित्व वहाँ विद्यमान रहता ही रहता है। यह परमात्मा की सर्वव्यापकता है। आगे देखें, उस चिन्मय ज्ञान स्वरूप सत्ता में मैं तू यह वह का भेद नहीं है। यह भेद देखिए अद्वैत है। ये जो हमने उपाधियों के कारण
ये मैं हूँ, ये तू है, ये वह है, ऐसा भेद बना रखा है। ये भेद वास्तविक है नहीं। जो मैं हूँ वही सामने वाला है, वही वह है जो यहाँ उपस्थित नहीं है। एक ही तत्व सर्वत्र ओतप्रोत है, ये अद्वैत है। वो सब में है, केवल मनुष्य मात्र में ऐसा नहीं, प्राणी मात्र में है ऐसा नहीं, वृक्ष वनस्पतियों में है ऐसा नहीं। एक परमाणु में से लेकर और हिमालय पर्वत तक सर्वत्र है। वह इन सबसे अतीत तत्व है, ट्रांसेंडेंटल है। वह सब तो उसके भीतर की गई कल्पनाएं हैं। ध्यान करें, ये जो हमने भेद करा है, ये भेद हमारे मन की उपज है। भेद विश्व में है नहीं, अस्तित्व में है नहीं। हमने अपने मन की कल्पना से भेद कर रखा है। ये मन की कल्पना से भेद कर लेना, इसी का नाम माया है। जैसे आकाश में बादल हैं, समुद्र में लहरें हैं, मन में मनोराज्य है, स्वप्न दृष्टा में स्वप्न है, ऐसे ही परमात्म तत्व में देश काल वस्तु आदि की प्रतीति है। प्रतीति शब्द को देखें, वो वस्तुतः है नहीं, लेकिन अपीयर करता है, अपीयरेंस है उसकी। जैसे स्वप्न में जो चीज़ें दिखती हैं वो होती नहीं है, पर उनका आभास होता है। यह तत्व संपूर्ण प्रतीतियों का आश्रय, आधार और प्रकाशक है। उसके अंतर्गत अनंत ब्रह्मांड उत्पन्न होते हैं और लीन हो जाते हैं, पर वह ज्यों का त्यों रहता है। सारा का सारा ब्रह्मांड, अनंत कोटि ब्रह्मांड कहे जाते हैं, एक ही ब्रह्मांड नहीं है, बहुत सारे यूनिवर्स हैं। ये सब पैदा होते रहते हैं, नष्ट होते रहते हैं। उनके समय भी दिए शास्त्रों में, कितने समय हमारी सृष्टि चलेगी, ये कितने समय इसको बने हुए हो गया है। तो सृष्टि में उत्पत्ति हो रही है, स्थिति हो रही है, प्रलय हो रहा है, लेकिन उस सृष्टि में जो ओतप्रोत तत्व है उसका न जन्म होता है न मृत्यु होती है। और मित्रों, वह तत्व हम स्वयं हैं। इसे बाहर मत खोजने चले जाना कि वो तत्व कहाँ है। वो हमारे अंदर है, वो तत्व हमारे, वो प्रकाश की किरण हमारे अंदर है, जो अनादि है, अनंत है, कभी पैदा नहीं हुई, कभी नष्ट होने वाली नहीं है। गीता यहाँ से चालू हो रही है, आत्मा की अजरता अमरता से। मैंने आपसे निवेदन किया, एक एक सूत्र अपने आप में पूरा है, अनोखा है, कल्याण करने में समर्थ है। ये मत समझें कि हमें बहुत कुछ जानना है, बहुत कुछ नहीं जानना है। किसी भी माध्यम से एक ही बात को जानना है, तो फिर शास्त्र तरह तरह से कहते क्यों हैं? इसलिए कि किसी की समझ में किसी तरह आ जाए, किसी की समझ में किसी तरह आ जाए। जिसकी समझ में जिस तरह आ जाता है वही उसका गुरु मंत्र बन जाता है। बस वो एक ही मंत्र उसका बेड़ा पार कर देता है। तो ऐसा नहीं है जैसे लौकिक ज्ञान में होता है, पहले चौथी कक्षा पढ़ी, फिर 8वीं पढ़ी, फिर 12वीं पढ़ी, अधूरा रह गया, ग्रेजुएशन किया, पोस्ट ग्रेजुएशन किया, फिर भी अधूरा रह गया, रिसर्च की, और ज़िंदगी भर करते रहे, फिर भी पूरा हुआ नहीं। ना फिजिक्स का ज्ञान पूरा होता है, ना मैथमेटिक्स का होता है। वेदांत में ऐसा नहीं है। एक बार में एक चीज़ को जान लिया, बात पूरी हो गई, उसके बाद कुछ जानना बाकी रहा नहीं। हर एक सूत्र ऐसा है, ये आपसे निवेदन कर रहा हूँ। इसलिए सूत्र की जितने सूत्र मैं पढ़ पाऊँगा इतनी देर में, पूरी पुस्तक आपके साथ है ही, आप पढ़ लेंगे। अब देखिए प्रश्न 10 पर क्या कहते हैं।
ये जिस परमात्म तत्व का वर्णन किया उसके बारे में राम जी ने वशिष्ठ जी से पूछा। प्रश्न 10 है ये कि महाराज आप जिस ब्रह्म की बात कहते हैं वह ब्रह्म क्या है, कैसा है? यह सुनकर वशिष्ठ जी चुप हो गए। थोड़ी देर के बाद राम जी ने फिर कहा कि महाराज उस ब्रह्म का वर्णन कीजिए। ब्रह्म जी ने कहा मैंने उसका वर्णन कर दिया। चुप रहे और कह रहे हैं वर्णन हो गया। तात्पर्य है कि मौन ही उस ब्रह्म का वर्णन है। वहाँ इंद्रियां नहीं है, मन नहीं है, बुद्धि नहीं है, प्रश्न नहीं है, उत्तर नहीं है, शब्द नहीं है, अर्थ नहीं है, कुछ नहीं है, केवल मौन है जिसकी कोई विशेषता है ही नहीं, जो निर्विशेष है। उसका वर्णन कैसे करेंगे? जिसमें विशेषता होती है वो अपने आप को दूसरों से अलग कर लेता है। ये विशेषता का काम है। जैसे कोई गाय है वो काली है तो इस विशेषता ने उस गाय को, जो गाय काली नहीं है, उससे अलग कर दिया। विशेषता का काम ही है, यानी यही गाय काली है, दूसरी जो सफ़ेद गाय है वो काली नहीं है। अब ब्रह्म के रूप में, ब्रह्म के स्वरूप में ऐसा कुछ है ही नहीं जिससे वो अपने आप को दूसरों से अलग करे। वो किसी से अलग है ही नहीं, इसलिए उसमें कोई विशेषता है ही नहीं। विशेषता नहीं है तो बोले क्या? बोली तो विशेषता ही जाती है। मौन ही गुरु का व्याख्यान है जिससे शिष्यों के सब संदेह मिट जाते हैं। गुरोस्तु मौनम आख्यानम शिष्यास्तु चिन्ह संशया। जब ब्रह्म का ऐसा स्वरूप है, परमात्मा का ऐसा स्वरूप है, तो कारण क्या है कि हम उसे जान नहीं पाते? होते हुए जान नहीं पाते। होते हुए क्या हम स्वयं ही हैं? प्रश्न 11 पर कारण देखिए। उस परम तत्व का अनुभव उत्पन्न नहीं होता। ध्यान करें, यदि अनुभव उत्पन्न होगा तो वह मिट जाएगा। परमात्म तत्व तो अनुभव स्वरूप ही है। ये दर्शन की बहुत बड़ी घोषणा है। ऐसा नहीं है कि मैं अनुभव करूंगा और ब्रह्म का अनुभव होगा, ऐसा नहीं है। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है। जो अनुभव स्वयं है वही ब्रह्म है, केवल उसकी तरफ दृष्टि जाती है। दृष्टि जाने से क्या होता है देखिए, हृदय ग्रंथि का भेदन हो जाता है, सब संशय मिट जाते हैं, संपूर्ण कर्म नष्ट हो जाते हैं। ध्यान करें, ये मोक्ष है। भिद्यते हृदय ग्रंथिश्चिद्यन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। ये हृदय की ग्रंथि क्या है? हृदय में गांठ कौन सी है? मैं हूँ, ये गांठ है। मैं हूँ माने मैं दूसरों से अलग हो गया, क्योंकि मैं हूँ, बाकी दूसरे तो मैं नहीं है ना, वो तो दूसरे। ये मेज है, कुर्सी है, मैं कहाँ है? ये तो मैं हूँ, ये अपने आप को स्वामी जी हैं, मैं हूँ, तो मैं स्वामी जी मैं कहाँ है? स्वामी जी तो मुझसे अलग हुए। ये जो एक दूसरे से अपने आप को अलग मान लेने वाला भाव है, इसे कहा ये गांठ है की तरफ दृष्टि हो जाने से न मैं रहता है न हूँ रहता है, अर्थात हृदय ग्रंथि का भेदन हो जाता है। परम तत्व क्या है, कैसा है, कौन है, ये संदेह नहीं रहता। संचित क्रियमान और प्रारब्ध कर्मों का क्षय हो जाता है, ये मोक्ष है। ध्यान करें, प्राय कहा जाता है संचित कर्म और क्रियमान कर्मों का क्षय होता है, प्रारब्ध कर्म बने रहते हैं। यहाँ कह रहे हैं तीनों ही कर्मों का क्षय हो जाता है, ये मोक्ष है। ये जब तक मैं हूँ यानी दूसरों से पृथक हूँ, तब तक कर्म है, तब तक कर्म का बंधन है।
जैसे ही ये गांठ खुली वैसे ही कर्म नहीं रहे, कोई भी कर्म नहीं रहे। नहीं रहे का मतलब प्रकृति में रहे, मुझ में तो ना थे, ना हैं, ना कभी होंगे। इसी का नाम शास्त्र में मोक्ष रख रखा है। आप कहेंगे जी इस उलट पुलट बात से क्या फ़ायदा, कर्म रहेंगे नहीं रहेंगे। कर्म का अर्थ है कि मैं अपूर्ण हूँ, मैं कुछ करता इसलिए हूँ कि मेरे में कुछ अधूरापन है। कर्म का अर्थ है कि मैं कर्म से कभी संतुष्ट नहीं होता, इतना हो गया नहीं, इससे ज़्यादा करना है, इससे और ज़्यादा करना है, इससे और ज़्यादा पाना है। कर्म दौड़ाता रहता है, ये संसार है। कर्म से छूट जाने का मतलब दौड़ खत्म हो गई, इसका नाम शांति है। प्रश्न 12 पर देखें, एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठा दिया और उस प्रश्न का उत्तर दिया। उस तत्व की प्राप्ति के लिए क्या करना चाहिए, ये प्रश्न उठा दिया। उत्तर देखिए आप, ये सब प्रश्न हमारे आपके प्रश्न हैं। परमात्म तत्व किसी देश काल आदि में बंधा हुआ नहीं, वह सब देश में, सब काल में, सब वस्तुओं में, संपूर्ण व्यक्तियों में, संपूर्ण घटनाओं में, संपूर्ण परिस्थितियों में, सब अवस्थाओं में विद्यमान है और इन सबसे अतीत भी है। इस अंग्रेजी में कहते हैं कि वो इमिनेंट भी है, ट्रांसेंडेंटल भी है, सब में व्याप्त भी है और सबसे ऊपर भी है। जो सब में विद्यमान है वह हमारे में भी विद्यमान है, और जो सब समय में विद्यमान है वह अभी भी विद्यमान है। अगर वह हमारे में नहीं है तो उसको सब में विद्यमान नहीं कह सकते। अगर वह अभी नहीं है तो उसको सब समय में विद्यमान नहीं कह सकते। जो हमारे में है और अभी है, उसकी प्राप्ति के लिए परिश्रम की जरूरत नहीं है। कर्म से प्राप्त नहीं होगा, जिसको अपन पुरुषार्थ कहते रहते हैं ना, ये बड़ा पुरुषार्थी है, रात दिन मेहनत करता रहता है, करे, कर्म मार्ग है, उस कर्म का फल है, संसार में सफलता मिलती है, उसका परमात्मा से कुछ लेना देना नहीं है। परमात्मा का कोई संबंध मेरे कुछ करने से नहीं है। परिश्रम तो उसकी प्राप्ति में होता है जो देश काल वस्तु आदि से कुछ दूर हो। अतः हम परिश्रम करेंगे, उद्योग करेंगे, पुरुषार्थ करेंगे, क्रिया करेंगे, तब उस तत्व की प्राप्ति होगी। ये संसार का मार्ग है। ऐसी, लेकिन परमात्मा के लिए ऐसी बात नहीं है। क्रिया करने से तो हम उससे दूर होंगे, क्योंकि क्रिया प्रकृति में होती है और प्रकृति सत्य नहीं है, यानी प्रकृति सर्वव्यापक और नित्य नहीं है। प्रकृति से तो हमारा निरंतर संबंध विच्छेद हो रहा है। मैं जैसा शरीर मेरा बचपन में था, जवानी में नहीं रहा, बुढ़ापे में नहीं रहा, प्रति क्षण हर एक कण बदल रहा है। कोई भी अवस्था निरंतर नहीं रहती, परंतु सत्य तत्व से किसी का भी संविच्छेद कभी हुआ नहीं, होगा नहीं, हो सकता नहीं और है नहीं। फिर उसके लिए किसी परिश्रम की क्या आवश्यकता है? इसलिए शास्त्र में आया, सत्ता मात्र की प्राप्ति मनुष्य के लिए सुगम है। तब लोग पूछते हैं कि ये तो कह दिया आपने कि किसी प्रयत्न से प्राप्त नहीं होगा, तो फिर कैसे प्राप्त होगा? जब प्रयत्न छूट गया तो शेष शरणागति रह गई। उसकी कृपा से होगा, आपके करे से नहीं होगा, ये मतलब है। मैंने कह दिया मित्रों, एक एक सूत्र उद्धार करने में समर्थ है। मैंने इसमें 50-60 पैरे ब्रैकेट में डाल लिए, वही आपके सामने पढ़ रहा हूँ।
मत समझिए कि भाई अपने तो ये सारा तो हमारे याद रहता नहीं है। कोई एक याद रख लो काफ़ी है, कोई एक याद रख लो काफ़ी है। तो कहा कैसे प्राप्त होगा? पृष्ठ संख्या 14। कुछ भी चिंतन न करें, न संसार का, न परमात्मा का, न स्वयं का। अगर चिंतन आता है तो उसकी उपेक्षा कर दें। ये एक संत के अनुभव की वाणी है, ये कोरा शास्त्र नहीं है पढ़ा पढ़ाया। जिस संत ने जिंदगी भर अभ्यास किया है, साधना की है, वो बतला रहा है। जो अपने आप आता है उसके पाप पुण्य के भागी हम नहीं बनते। जैसे संसार में बहुत सी हत्याएं होती हैं और बहुत सा उपकार होता है, पर हमने उस हत्या के पाप के भागी होते हैं, न उपकार के पुण्य के भागी होते हैं। कारण कि वह होता है, हम नहीं करते। जो होता है उसके साथ हमारा संबंध नहीं है। जो होता है वह मिटता रहता है, जो मिटता है वह असत है, जो असत है उसका हमारे से स्वतः संबंध विच्छेद हो रहा है। कुछ भी हो रहा है शरीर में, मन में, बुद्धि में, उसका हमसे कुछ संबंध नहीं है, कुछ लेना देना नहीं है, वो प्रकृति का है। एक महत्वपूर्ण पंक्ति है, गंभीर है लेकिन महत्वपूर्ण है, इसलिए इसे पढ़ूंगा। दर्शन का एक गंभीर तत्व है। मिटने के प्रवाह को होना कहते हैं। जो निरंतर बदल रहा है उसे हम कहते हैं कि हो रहा है। मरने के प्रवाह को ही जीना कहते हैं। जीवन किसका नाम है? निरंतर हम मृत्यु की ओर जा रहे हैं, इसका नाम हमने जीवन रख रखा है। पैदा हुए उसी क्षण से मृत्यु की ओर प्रस्थान हो गया और निरंतर चल रहा है, एक क्षण के लिए भी नहीं रुकता। उस यात्रा को, जो मृत्यु की ओर की यात्रा, उसका नाम हमने जीवन रख रखा है। वो है नहीं माने इसलिए नहीं है कि वो तो प्रतिक्षण हो रहा है, वो तो बदल ही रहा है हर क्षण। उसको होना क्या कहें? होना उसका है जो अभी भी है, अतीत में भी था, भविष्य में भी रहेगा। जो एक क्षण है और एक क्षण नहीं है, उसका होना ना होना क्या है? कोई अर्थ नहीं रखता। और एक प्रसंग देखें। ये पृष्ठ आपके ग्रंथ में पृष्ठ 17 पर दिया हुआ है, मेरे में 18 पर है, आपके 17 पृष्ठ पर है कि जी इतना तो हमने समझ लिया, पर इस अज्ञान का क्या करें? रात दिन सुनते रहे, हुआ तो कुछ भी नहीं। तो कहते बेकार डर रहे हो, वास्तव में अज्ञान है नहीं, तभी वह मिटता है। अज्ञान का अर्थ ज्ञान का अभाव नहीं है। प्रत्यु विवेक का अनादर करना, जाने हुए को महत्व न देना ही अज्ञान है। ये अज्ञान की परिभाषा समझ लें। मैं जानता हूँ कि मैं मरूंगा, फिर भी ऐसे जी रहा हूँ जैसे हमेशा रहूँगा, ये अज्ञान हुआ। जब मुझे ज्ञान है कि मैं मरूंगा तो मैं हमेशा रहूँगा, ये समझते रहना अज्ञान नहीं है तो क्या है? और इसको दूर क्या करना है? ये तो मूर्खता है सीधी सीधी। मैंने मूर्खता शब्द कहा, शास्त्र कहेगा अविवेक है। हम कर क्या रहे हैं? पृष्ठ 19 पर देखें, एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। हम जीवन भर कुछ जोड़ते रहते हैं, इकट्ठा करते रहते हैं। ये सिद्धांत है कि संग्रही को दबाता, पराधीन बनाता है, उसकी फजीती करता है, और त्यागी को स्वतंत्र बनाता है, उसकी इज्जत बढ़ाता है। जैसे धन का संग्रह करने वाला
धन के कारण अपने को बड़ा मानता है, तो वास्तव में धन ही बड़ा हुआ, वह खुद तो छोटा ही हुआ। वह अपने को धन का मालिक मानता है पर वास्तव में उसका गुलाम हो जाता है, तो यह उसकी फजीती हुई। तात्पर्य यह है कि संग्रह में जड़ की मुख्यता होती है। मैं जो चीज़ इकट्ठी करूँगा वो जड़ होगी, और त्याग में चेतन की मुख्यता होती है। जो छोड़ेगा वो चेतन है। अतः संग्रह करने से स्वयं दब जाता है तथा जड़ता आ जाती है, और अनुभव से संग्रह दब जाता है तथा चेतनता आ जाती है। दूसरी बात ध्यान करें, संग्रह कितना ही क्यों न हो सीमित ही होता है, पर त्याग सदा असीम होता है। मुझे छोड़ना है तो उसकी कोई सीमा नहीं। सीमा क्या नहीं, मैंने अपना आपा छोड़ दिया, मैंपना छोड़ दिया, अपना अहम छोड़ दिया, सब कुछ छूट गया। जब मैं ही नहीं हूं तो और चीज़ क्या मेरी हुई? मेरी का प्रश्न ही नहीं रहा, मैं रहा ही नहीं। तो ये त्याग हुआ, ये असीम है। क्या क्या मैंपन छूटने पर, अहंकार छूटने पर क्या क्या छूटा, कोई गिनती नहीं है, सभी कुछ छूट गया। लेकिन संग्रह कितना ही क्यों न हो सीमित ही होता है, पर त्याग सदा असीम होता है। अरबपति भी है, खरबपति भी, आखिर गिनती तो है ना कि इतना पैसा है, अगणित थोड़ा ही है। सीमित वस्तु से सीमित संसार की प्राप्ति होती है, ध्यान करें, और असीम वस्तु से असीम परमात्म तत्व की प्राप्ति होती है। जितने सीमित साधन हैं वो संसार में उपयोगी हैं, परमात्मा में उपयोगी नहीं हैं। परमात्मा में असीम उपयोगी है और असीम त्याग होता है, कोई पदार्थ असीम नहीं होता। अतः साधक को परमात्म तत्व की खोज के लिए विवेचन करना चाहिए, बुद्धि के संग्रह के लिए, अर्थात सीखने के लिए नहीं। ये मेरे जैसे लोगों के लिए है। एक शास्त्र पढ़ लिया, कंठस्थ कर लिया, इससे क्या होगा? दूसरे के पास तो 5 शास्त्र उसने याद कर रखे, तो मैं छोटा हो गया। मैं दूसरा पढ़ लिया, वो भी रट लिया, 5 रट लिए, फिर 10 वाला मिल गया। कर क्या रहा हूँ मैं? विचारों का संग्रह करने जा रहा हूँ। मुझे कुछ जीवन से कुछ उसमें लेना देना नहीं है। विद्वान हो गया, महामह उपाध्याय हो गया, पंडित शिरोमणि हो गया, जीवन अछूता का अछूता रह गया। जैसे पैसे का संग्रह होता है, ऐसे शास्त्र का भी संग्रह होता है, ज्ञान का भी संग्रह होता है। ये प्रयोजन नहीं है शास्त्र का। क्या बहुत सारे शास्त्र पढ़कर अपने आप को शास्त्र चूड़ामणि घोषित कर दें? शास्त्र का प्रयोजन ये है कि आपकी नासमझी, अज्ञान दूर हो और समझ यानी ज्ञान पैदा हो। प्रश्न 13 पर है, ये भी एक प्रश्न का समाधान यहाँ किया है। अपने पास अभी जितना समय उसमें जितना कर सकेंगे करेंगे। प्रश्न होता है कि जी आपने तो एक बात कह दी, अब हम दूसरे सत्संग में गए थे, वहाँ तो कुछ दूसरी बात कह रहे थे, बल्कि ये और कह रहे थे कि जो आप बता रहे हो वो गलत है। हम कहाँ जाएं ऐसे में? सब एक दूसरे को काटने में ही लगे हुए हैं। तो देखें, ये प्रश्न मेरे में तो 24 है, आपके देख लें, शायद प्रश्न मैंने गलत लिख रखा हो। ये दोहा मिलेगा लिखा हुआ, पहुँचे पहुँचे एक मत, अन पहुँचे मत और। ये जो एक दूसरे को काट रहे हैं पहुँचे नहीं अभी। संत दास घड़ी अरठ की, ढुरे एक ही ठौर। अरठ की घड़ियाँ आपने देखा होगा,
बचपन में, अब तो वो बंद हो गया। अरठ की घड़ियाँ अलग अलग ऊंची नीची रहती हैं। जब वे नीचे जाकर पानी से भरकर ऊपर आती हैं तो तब अलग अलग होने पर भी ढुलती एक ही जगह है। ये रहट चलता था पहले, उसकी बात कर रहे हैं। रज्जब का एक और दोहा भी देख लें। नारायण अरुनगर के रज्जब राह अनेक, भावे आवो किधर से आगे स्थल एक। एक नगर में आप पश्चिम से आ सकते हैं, पूर्व से आ सकते हैं, उत्तर से आ सकते हैं, लेकिन नगर जहाँ है वहाँ है, वो पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण में कहीं नहीं है। आप जो यात्रा करने वाले व्यक्ति हैं उन्हें वो उत्तर पूर्व पश्चिम में नज़र आ रहा है। पहुँचने पर नगर में ना पूर्व रहता है, ना पश्चिम रहता है, ना उत्तर रहता है, ना दक्षिण रहता है। इस बात को ध्यान इसलिए रखना चाहिए कि बहुत सत्संग होते हैं और आज के समय में दूरदर्शन के कारण सत्संगों की बाढ़ आई हुई है। यदि कहीं आपको ऐसा लगे कि एक आदमी कुछ कह रहा है, दूसरा कुछ कह रहा है, तो भ्रमित मत हो। वो जिस रास्ते से पहुंचा है उस रास्ते की बात कर रहा है, दूसरा दूसरे रास्ते की बात कर रहा है, बात एक ही है। मैं ये सोच रहा हूँ कि थोड़ा सा छोड़कर, ताकि जो ज़्यादा ज़रूरी है वो कह दूँ आपसे, वो महत्व की बात छूट न जाए समय के कारण। इसलिए मैं आपको पृष्ठ संख्या 60 पर ले आता हूँ। वो मेरा पृष्ठ 60 है, उसको ज़रा सा महत्व समझ लें उसका। ये महाभारत का श्लोक है। इस श्लोक पर ध्यान करें। जो आत्मज्ञान दिया जा रहा है उसकी महिमा समझें। श्लोक है, योन्यथा संतमात्मानम अन्यथा प्रतिपद्यते किम तेन न कृतं पापम चौरेण आत्मापहारिणा। जो अन्य प्रकार का होते हुए भी आत्मा को अन्य प्रकार का मानता है। आत्मा माने मैं हूँ ब्रह्म और मानता हूँ जीव, तो उसका क्या होता है? आत्मा का अपहरण करने वाले। अरे इसने तो आत्मा का जो असली स्वरूप था उसको चुरा ही लिया। उस आत्मघाती चोर से कौन सा पाप नहीं किया, अर्थात सब पाप कर लिए। ध्यान कर ले भैया, जिसने आत्मा को गलत समझ लिया उसे अलग अलग पाप करने की जरूरत नहीं है। जिसने आत्मा ही चुरा ली माने आत्मा को ठीक से नहीं समझा, गलत समझ लिया, उसको अलग अलग पाप करने के, गौ हत्या करता फिरे, चोरी करता फिरे, जरूरत नहीं। एक इस काम से ही सारे पाप हो गए उसके, और कोई पाप करने की जरूरत नहीं है। आप लोग ध्यान करें मित्रों, कितनी बड़ी बात व्यास जी ने कही है। आत्मज्ञान का कैसा महत्व बताया है, आत्मा को गलत समझने के कैसा बड़ा दुष्परिणाम है। हम लोग जरा जागे सोए ना रहें, इसे मनोरंजन भी न समझें। ये कोई हॉबी भी नहीं है, साइड बिजनेस नहीं है आत्मज्ञान। ये मूल बात है कि आत्मा का ज्ञान, महाभारत कह रही है, वेद व्यास जी कह रहे हैं, आत्मा का ज्ञान सारे पापों की जड़ है। आत्मा को नहीं जाना तो सारे पाप आपको लगे हुए हैं। और मैं इसमें दूसरी बात भी जोड़ दूं, आपने आत्मा को जान लिया तो फिर कोई पाप आपको लगता ही नहीं। इसका अर्थ ये नहीं है पाप करने लगेंगे। जो आत्मा को, ये बेकार बात सवाल करते हैं लोग, साहब जब आप कहते हैं पाप आदमी को लगता ही नहीं तो हमें तो आत्मज्ञान हो गया, आप कुछ भी क्यों न करें। मूर्खता का सवाल है। अगर आपको आत्मज्ञान हो गया है तो एक प्रश्न ही पैदा नहीं होगा कि हम कुछ भी क्यों न करें।
क्योंकि हम कुछ करते ही नहीं है तो कुछ भी क्यों न करें, ये विकल्प कहाँ से खड़ा हुआ? ये तो अज्ञान में से खड़ा हुआ है। आत्मज्ञान होने पर अतिरिक्त इसके कि व्यक्ति सबकी भलाई चाहेगा। सबकी भलाई क्यों चाहने लगा? क्योंकि उसने जान लिया कि सब आत्मरूप ही हैं, मेरे अपने रूप ही हैं। तो जैसे मैं अपनी भलाई चाहता हूँ ऐसे सबकी भलाई चाहूँगा। सबकी भलाई चाहूँगा तो पाप कहाँ से आएगा? आत्मज्ञान होने पर कोई पाप नहीं रहता। आत्मा के अज्ञान में एक ही चीज में सारे पाप बने रहते हैं। सावधान हो जाएं भाई, जीवन बहुत छोटा है, टलाएं मत बात को। आत्मा को जान ही लें, कहीं ऐसा न हो कि आत्मा के अज्ञान के कारण ये पापों की गठड़ी सिर पर लिए हुए ही शरीर पूरा हो जाए और अगले जन्म में फिर उसका क्या फल निकले इसका कोई खबर नहीं है। इसकी कोई खबर नहीं है। 84 लाख योनियाँ हैं। इतनी बड़ी बात महाभारत के उद्योग पर्व में कह दी गई है। मैं थोड़े से एक बार को आप 85 पृष्ठ निकालें। मैं कुछ चीज़ें छोड़ रहा हूँ समय के अभाव में, सोच रहा हूँ जरूरी बातें तो आपसे कह ही दूँ कम से कम। बाकी बातें भी सब जरूरी नहीं है, ऐसा नहीं है, पर जो क्लिक कर जाए एक साथ वो बात आपसे कह रहा हूँ। प्रश्न आएगा कि सर साहब आपने कह दिया हमारे पास तो दुनिया के धंधों से समय नहीं बचता, शास्त्र हमें पढ़ने नहीं आते, हम संस्कृत पढ़े ही नहीं हैं, और जो गुरु समझाते हैं वो इतना गूढ़ होता है कि पल्ले ही नहीं पड़ता क्या हो गया, और शरीर भी वृद्ध हो गया, जरा जीर्ण रोग है, अब कुछ हो ही नहीं पा रहा हमसे। तो आप कहाँ की बात कर रहे हो? ब्रह्म ज्ञान तपस्या करनी पड़ती है। काय की तपस्या करें? हम तो बीमार पड़े रहते हैं रात दिन दवाइयों पे। हम कौन सी उपवास क्या करेंगे? डायबिटीज़ के बीमार हैं, डॉक्टर ने ही कह दिया है। जरा पृष्ठ संख्या 85 पर इस समस्या का समाधान पढ़ें। मैंने कहा आपसे शुरू में कहा, आज हम व्यवहार की बात कर रहे हैं, सिद्धांत की बात नहीं कर रहे। जीवन में क्या कैसे प्रश्न हैं, कैसी समस्याएं, उनके क्या समाधान है वो ढूंढ रहे हैं। देखें 85 पृष्ठ पर, समय, सामग्री, समझ और सामर्थ्य ये चारों सबके पास बराबर नहीं है। किसी के पास कम है, किसी के पास ज़्यादा, परंतु एक मार्मिक बात है कि हमारे पास जितना समय है, जितनी सामग्री है, जितनी समझ है और जितनी सामर्थ्य है, उतनी भगवान में लगा दे। एक माशा है तो एक माशा और एक मन है तो एक मन, भगवान में लगा दें तो पूर्णता प्राप्त हो जाएगी। संत का आश्वासन है। आपके पास कितनी समझ कम हो, निरक्षर भट्टाचार्य संस्कृत तो दूर, हिंदी भी ठीक से नहीं पढ़ सकता। कबीर हो गया, कागद मसी कलम गई नहीं हाथ। मैंने तो कागद और कलम को हाथ भी नहीं लगाया। पर तू कहता पोथी की लेखी, मैं कहता आँखों की देखी। वो अनपढ़ आदमी प्राप्त हो गया क्योंकि भगवान में लगा दिया। भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। साधक से गलती यह होती है कि वह प्राप्त सामग्री आदि का सदुपयोग न करके और अधिक सामग्री आदि की इच्छा करता है। ऐसा हो जाएगा तब देखेंगे जी ज्ञान का मामला। तो वह हरिद्वार चलेंगे ना, वहाँ बड़ा अच्छा सत्संग हो रहा है, होगा इस हरिद्वार नहीं, वो केदारनाथ की यात्रा करेंगे। बात को टला रहे हो भैया, ना हरिद्वार है ना केदारनाथ है। ये नहीं कर रहा वहाँ मत जाना, जाना परिसाशा में जाना के मत जाना कि वहाँ भगवान मिल जाएंगे। अच्छा वातावरण है, शांत वातावरण है, भगवान के मिलने में सुविधा हो सकती है,
लेकिन मिलेंगे तो ज्ञान से। वह प्राप्त सामग्री आदि का सदुपयोग न करके और अधिक नई नई सामग्री आदि की इच्छा करता है, उसको और अधिक बढ़ाना चाहता है। एक किताब पढ़ ली, अब दूसरी पढ़ूंगा। वह सामग्री आदि को जितना महत्व देता है उतना भगवान को महत्व नहीं देता। सामग्री आदि को महत्व देना भगवत प्राप्ति में बाधक होता है, ध्यान कर लें। अतः हमें जो समय सामग्री आदि मिली है उसी से भगवान की प्राप्ति हो सकती है। संत का आश्वासन है, संत की प्रतिज्ञा है। और आगे का वाक्य पढ़ लें, याद कर लें। अगर कोई कमी रह जाएगी तो उसकी पूर्ति भगवान कर देंगे। शास्त्र कम जाना, आसन प्राणायाम कम किए, तपस्या उपवास कम किए या बिल्कुल किए ही नहीं तो कमी तो रह गई। उस कमी को पूरा भगवान कर देंगे, आपकी जिम्मेवारी उस पर नहीं है। बशर्ते कि आपने साधन को महत्व नहीं दिया, भगवान को महत्व दिया। मित्रों, मैं समझ रहा हूँ कि जो हमारे पास सीमित समय था उसमें जितनी बात की जा सकती थी हमने की है, और मैं नहीं मानता कि इस पर कुछ प्रश्न करने की आवश्यकता है। इसलिए कि जैसे डॉक्टर एक प्रिस्क्रिप्शन लिखता है ना, तो फिर हम ये नहीं पूछते सर जो जो मेडिसिन है इसके कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूएंट हैं, इसका क्या प्रभाव होगा, उसका क्या होगा मेरा। अरे जो मेडिसिन दी वो आँख मूंद के ले ली जाती है। ये वैद्य के, डॉक्टर के प्रति भक्ति है। ऐसी भक्ति शास्त्र के प्रति, संत के प्रति हो जाए, बात खत्म है। संत जाने और शास्त्र जाने कि कैसे होगा और कैसे नहीं होगा। मेडिसिन बनाने वाला जाने कि मेडिसिन कैसे बनेगी, मुझे क्या झंझट से लेना देना। मैं तो मेडिसिन की गोली मैंने गले में रखी और मेरा रोग दूर हुआ। ये सारी की सारी औषधियाँ हैं भव रोग को शांत करने की। भगवान की कृपा से ये थोड़ा समय जो अपने पास था उसमें अभी हमने पढ़ा ना, जितनी कमी रह जाएगी उसे भगवान पूरा कर देंगे। जितना कहा गया, सुना गया, वो भगवद अर्पण है। इसमें जो कमी रह गई उसे भगवान पूरी करेंगे, ये विश्वास रखें। और उसमें जो दोष है उसको भगवान दूर करेंगे, ये विश्वास रखें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप सबको प्रणाम।